नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार, मैं आपके साथ खुशबू खान। हाथरस कथित गैंगरेप मामले में अब लगातार सियासत गर्माती जा रही है। एक तरफ इस मामले को लेकर जहां देश भर में गुस्सा है, प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पहले तो पीड़ित परिवार को प्रशासन ने घर में कैद करके सच को छुपाने की कोशिश की, सच सामने ना आ सके इसके लिए मीडिया पर ही रोक लगा दी। ना तो परिवार बोलेगा, ना सच से पर्दा हटेगा। वहीं आपको बता दें कि कई घंटों तक लगातार जब मीडिया सच सामने लाने और बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए डटा रहा तो आखिर प्रशासन को झुकना ही पड़ा और मीडिया को पीड़िता के गांव में जाने की इजाजत दे दी गई। पीड़ित परिवार ने बताया है कि हम सभी का फोन सर्विलांस पर डाल दिया गया है। डीएम ने हमें धमकाया है। परिवार ने कहा है कि डीएम ने उन्हें डराया और धमकाया है और किसी से बात नहीं करने दी जा रही है। परिवार ने डीएम पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार ने बताया है कि डीएम ने उनसे कहा है कि जब खाते में 25 लाख रुपए आ गए हैं तो अब आप चुप क्यों नहीं हो जाते, चुप हो जाओ। और वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी अब योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। मायावती ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही मायावती ने राष्ट्रपति से भी इस मामले में दखल देने की मांग की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी लगातार सरकार पर हमलावर हैं और हाथरस कांड को लेकर सियासत लगातार हो रही है, इंसाफ की मांग की जा रही है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। एक पूरे लाव लश्कर के साथ, काफिले के साथ 35 सांसद उनके साथ मौजूद हैं और कई कार्यकर्ता भारी संख्या में उनके साथ मौजूद हैं। तो हाथरस कांड पर जो सियासत है वो लगातार जारी है। तो पीड़ित परिवार ने क्या कहा कि हम सभी का फोन सर्विलांस पर डाला गया है, ये परिवार ने कहा, और जिलाधिकारी ने हमें डराया धमकाया है। ये बात बड़ी है क्योंकि एक वीडियो भी आया था और किसी से बात करने पर रोक लगाई गई है, तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। उस दरमियान जब मीडिया पे भी बैन था और पीड़ित परिवार ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राजेश, इस दौरान ये देखा गया कि साफ तौर पर मीडिया को तो अंदर जाने नहीं दिया गया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, जो बातें पहुंचाता है, जनता तक सच्चाई पहुंचाता है, वहां पर मीडिया को रोक दिया गया। वहीं गांव वालों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा जब उनके घर के बाहर ताले लग गए। पीड़ित परिवार का यह कहना है कि उनके फोन सर्विलांस पर डाल दिए गए और इसी के साथ डीएम जब आए उन्हें धमकाने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि 25 लाख रुपए जब दे दिए गए हैं तो चुप क्यों नहीं बैठ जाते। इस तरह के बेतुके बयान देकर परिवार का और ज्यादा मजाक उड़ाया गया। वहीं लगातार विपक्ष हमलावर होता जा रहा है और इसमें हमलावर होने की बात भी है और राजनीति करना भी बनता है, वरना ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता। एक बेटी के साथ जैसे दरिंदगी हुई है, पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 14 सितंबर को बता दें कि चार आपराधिक मानसिक लड़कों ने जो है एक लड़की के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, उसके गर्दन को कई वार के निशान दिखाई दिए, उसके गले को दबाने की कोशिश की, उसकी जीभ को काटने की कोशिश की। किस तरह से उसे तड़पाया गया। 15 दिन तक वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझती रही और आखिरकार उसने जिंदगी को अलविदा कह दिया। एक लड़की जिस तरह से तड़पी है, देश की बेटी जो देश का नाम रोशन कर सकती थी, जो देश के लिए कुछ कर सकती थी, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया गया। लेकिन जो ये इतराती पुलिस, यूपी पुलिस की, हमारे हौसले बुलंद है, हमारे जो अपराधियों में खौफ बना हुआ है, ये खौफ यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। नहीं, देखिए, और कल जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से लगातार कई सवाल उठ रहे थे शासन पर, प्रशासन पे, चूंकि एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था गांव को, वहां पे मीडिया नहीं जा सकती, वहां पे विपक्ष के नेता नहीं जा सकते। अब हालांकि मीडिया को जाने से रोक हटा दी गई है। और कल शाम को आपको याद होगा, उमा भारती जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, उन्होंने मुख्यमंत्री को ट्वीट करके कहा था कि मैं आपकी बड़ी बहन की तरह हूं, राजनीति में भी आपसे वरिष्ठ हूं, आपको मीडिया से रोक हटानी चाहिए, आपको विपक्षी नेताओं को भी मिलने देना चाहिए पीड़ित परिवार से। और आज कहीं ना कहीं थोड़ी तस्वीर साफ हुई है, लेकिन अभी विपक्षी नेताओं को कहीं ना कहीं, जो विपक्षी दल हैं, उनके जो प्रमुख हैं, उनको मिलने से फिलहाल रोका जा रहा है। तो एक तरफ इस मामले पे सियासत भी हो रही है, इंसाफ की मांग भी की जा रही है और शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं घिरा हुआ है सवालों के घेरे में। तो पीड़ित परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और अब उन आरोपों को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इन 3 दिनों में आखिर क्या छुपाया गया। जब तक मीडिया पे बैन लगाया गया, अंदर नहीं जाने दिया गया, इन 3 दिनों में आखिर अंदर क्या सेटिंग हुई है, ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसा क्या था जो उस वक्त मीडिया को रोका गया। क्या कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है, ये कई सवाल हैं।
और इन सवालों का हम जवाब भी तलाशेंगे। ऐसे में जो पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि राजेश की एसआईटी की टीम पर हमें भरोसा नहीं है। उन्होंने भी कई सारी बातें छुपाई हैं, उनकी भी मिलीभगत है, यानी कि उनको एसआईटी की टीम जो जांच करने गई है, जो 7 दिन का उन्हें वक्त दिया गया, उन पर भी उन्हें भरोसा नहीं है। वो ये मांग कर रहे हैं कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कदम उठाए और सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ले या सीबीआई जांच हो। और विपक्षी दल भी लगातार यही मांग कर रहे हैं, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, उन्होंने भी यही कहा है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इसको लेकर पूरे देश में रोष देखा जा रहा है, हर कोई ये मांग कर रहा है, जगह जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, ये आवाज बुलंद की जा रही है कि मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। प्राइम न्यूज ने भी ये मुहिम चला रखी है, हम रोजाना इसी पर चर्चा कर रहे हैं और पूरे दिन इस खबर को हम इसीलिए प्रमुखता से दिखा रहे हैं ताकि उस बेटी को इंसाफ मिले, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है ऐसा किसी और बेटी के साथ दोबारा ना हो, इसलिए प्राइम न्यूज ने ये मुहिम चला रखी है। बिल्कुल, और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इंसाफ हो, पारदर्शिता बने। और चूंकि मुख्यमंत्री की जो नीयत है वो साफ नजर आती है कि अपराध को लेके, महिला सुरक्षा को लेके वो सजग हैं, गंभीर हैं, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही कहीं ना कहीं उन पे भी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ अफसर ऐसे हैं जो लापरवाही कर रहे हैं जिसका खामियाजा शासन को भी भुगतना पड़ रहा है। हालांकि कल शाम को एक बड़ी कार्रवाई भी की जिसमें एसपी, डीएसपी और कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? कलेक्टर का क्या होगा जो घर में जाके धमका रहा था, जो जिनके 2 वीडियो सामने आए जिसमें वो झूठ बोलते हुए साफ नजर आ रहे थे कि अंतिम संस्कार जब आधी रात को किया तो परिवार के लोग थे, नहीं थे, बिल्कुल झूठ बोला गया। उसके बाद एक वीडियो आया कि वो घर में जाके पीड़ित परिवार को ही एक तरीके से धमकी भरे लहजे में धमका रहे थे कि मीडिया आ जाए, कल चला जाएगा, फिर हम ही होंगे, मतलब एक तरीके से डराया जा रहा है। अब पीड़ित परिवार ने भी पुलिस पे, प्रशासन पे और जिलाधिकारी पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी बात ये, बड़ा सवाल ये कि क्या जिन अफसरों पे गाज गिरी है उतना काफी है, और ये बड़ी मछलियों पे कार्रवाई कब होगी? ये तो महज छोटे पेड़ हैं, जो बरगद के पेड़ हैं, उन तक कब पहुंचा जाएगा? वाकई में ये अब लगातार मांग हो रही है कि जो डीएम है उन पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने अभी भी ऐसी बात कर दी, ऐसी तुच्छ बात कर दी जो कि आहत करने वाली है, ना ही सिर्फ पीड़ित परिवार को बल्कि पूरे देश को आहत करने वाली है कि 25 लाख रुपए जब आपको मिल गए हैं तो आप चुप क्यों नहीं बैठ जाते? ये कैसा बेतुका बयान दे रहे हैं, यानी कि 25 लाख रुपए से उस बेटी की कीमत उन्होंने तोल दी, कितना शर्मनाक बयान वो दे रहे हैं। तो ऐसे डीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह के ये बयान सामने आ रहे हैं, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि विपक्षी दल के नेता राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति होनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर विपक्षी दल अगर अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो कहीं ये मामला ठंडे बस्ते में ना चला जाए। इस मामले को जो है जोरों शोरों से उठाना जरूरी है और ये मामला उठाया भी जा रहा है, हर किसी में ये रोष देखा जा रहा है। नहीं, इसको हम सियासत, अगर किसी को इंसाफ दिलाने के लिए सियासत हो रही है किसी बच्ची के लिए, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई गलत है, क्योंकि ऐसी सियासत हम दशकों से देखते आए हैं। क्या हमें वो कांड भी याद है जब निर्भया के साथ दिल्ली में दरिंदगी हुई थी? उसके बाद यही पार्टी जो आज सत्ता में है, उनके कई नेता सड़क पे थे। स्मृति ईरानी जो आज कह रही है सियासत हो रही है, वो उस वक्त सड़क पे थी और कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त में जो विपक्ष में है उनको घेरते हुए आ रहे थे। तो सियासत अपने अपने मामले में होती रही है, जो सत्ता में रहा है सवाल उस पर उठते रहे हैं। चर्चा करेंगे, सवाल कई हैं, जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। विजय खैरा है हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। शिल्पी चौधरी हैं, नेता समाजवादी पार्टी की। सचिन रावत हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। राहुल तालान है, राजनीतिक विश्लेषक। और सावित्री चौधरी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। सबसे पहले विजय जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। और आप सर ये बताएं कि क्या लोकतंत्र में विपक्ष को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो किसी पीड़ित परिवार से मिल सके? क्यों विपक्ष पे रोक लगाई जा रही है सर? पहले भी राहुल और प्रियंका जा रहे थे, उन्हें रोका गया था, अब भी लगातार रोक जो है, बंदिशें जो हैं वो जारी हैं। उनके आने जाने पे न रोक जब थी, न अब है, न होगी कभी। सवाल ये है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है किसी का भी ये सब जानने का, उससे मिलने का, वहां जाने का सारा अधिकार है। लेकिन अगर कहीं पर कानून व्यवस्था में गड़बड़ी की संभावना हो या इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसी हो, तो ये भी कर्तव्य है कि वहां इस तरह की कोई हरकत ना होने पाए। अगर एकाएक सबको भीड़ के साथ अलाउ कर दिया गया होता। लेकिन विजय जी, जब निर्भया के साथ कांड हुआ था, तब जब विपक्ष में आप लोग थे, तब आप लोग गए थे, तब कानून व्यवस्था खराब नहीं हो रही थी? मैं अपनी बात कर लूं? अब सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कानून व्यवस्था के लिए ये लगता है तो उनको रोका जाना में कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में अकेले 2 लोग जैसे आज जा रहे हैं, तब भी जा सकते थे। अगर आप भीड़ लेके जाएंगे, अगर किसी ने धोखे से भीड़ में बदमाशी करके। खैर, मैं आपको अपडेट दे दूं कि सिर्फ 2 लोग नहीं जा रहे, उनके साथ 35 सांसद और हैं। आप सुनिए, अगर धोखे से किसी ने
बैड एलिमेंट्स ने एक दिया सलाई फेंक दी कहीं पर किसी ठाकुर के घर में, तो झगड़ा हो जाएगा, दंगा हो सकता है। मान लो कोई बदमाश गुंडे किस्म के लोग, बैड एलिमेंट जो तत्व होते हैं, अगर वो किसी तरह की भीड़ भाड़ का लाभ उठा के कोई चालाकी कर दे, तो इस समय ये सेंसिटिव इश्यू है, सारा हिंदुस्तान दुखी है, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंसान है, सब दुखी है, सब दुख में सम्मिलित है। ऐसे हालातों में कानून व्यवस्था न बिगड़ने पाए, इतनी सी बात है। वरना अब छुपाने को हम बचा क्या था? रिपोर्ट हो गई, पोस्टमार्टम हो गया है, डेड बॉडी नहीं है, बयान हो गए हैं, अब छुपाने को बचा क्या था उनके पास जो छुपाते हैं? तो अब ये बताएं कि उन 3 दिनों में क्या छुपाया गया सर, जब मीडिया को भी नहीं जाने दिया? नहीं, कानून व्यवस्था मतलब आप ये बताएं, क्या मीडिया के जाने से भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है? क्या विपक्ष के नेताओं के जाने से ही कानून व्यवस्था बिगड़ती है? जब सत्ताधारी पार्टी के लोग जाते हैं या प्रमुख जाते हैं वहां पे, तब वहां सब ठीक रहता है? ममता जी ने, तब आपने पूछा था ममता जी से, जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उतरने नहीं दिया था हवाई जहाज को? बिल्कुल, तब भी पूछा था सर, तब भी पूछा था, और तब आप लोग सवाल उठा रहे थे। आज आपसे पूछा जा रहा है। तब तो इतनी मुश्किल भी नहीं थी। अभी तो ये है कि आप जान रहे हैं कि जो राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, यही लोग 15 दिन में 14 रेप कैसे 14 दिन में हुए राजस्थान में गया कोई इनमें से? अगर राजनीतिक मोटिव नहीं होता तो वहां भी जाते ना। इसका मतलब इनके पीछे राजनीतिक इन्होंने दिमाग लगा रखा है कि हम क्या लाभ लें इससे, हम क्या चीज यहाँ करवा दें। विजय जी, सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ सवाल करने का हक जो है सिर्फ आपको है। सावित्री जी, मैं आपके पास आऊंगी कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहां पर एक परिवार, पीड़ित परिवार है, जिनकी बेटी नहीं रही, 15 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच में जूझती रही, उसके बाद उसने जिंदगी को अलविदा कह दिया। ऐसे में उन्हें जरूरत है कि कोई उन्हें सांत्वना दे, उनसे जाकर मुलाकात करे, उनका दर्द समझे। ऐसे में किसी को भी, सामाजिक कार्यकर्ता को भी उनसे मुलाकात नहीं करने दी गई। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से हमारे देश में ये बेटियों के साथ एक के बाद एक जिले में, एक के बाद एक दूसरे जिले में, देखिए जैसे निर्भया को हमें न्याय दिलाने में 8 साल लगे, उसी तरह से अगर आप देखें ना, एक हर जिले में एक निर्भया निकल के आ रही है। देखिए, ये जिस तरह की शर्मनाक हरकत है, और उससे भी ज्यादा कि जो पैनलों पे बैठकर जो तरफदारी करते हैं, बेटी के न्याय की बात नहीं करते, तो उससे भी ज्यादा शर्म की बात है। और जो जातियां ढूंढते, देखिए अपराध में भी जातियां ढूंढते, जिस दिन ये समाज हमारा ये समझ जाएगा कि अपराध एक बेटी के साथ हुआ है, किसी दलित के साथ नहीं हुआ है, उससे सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। और जो तूल दे रहे हैं, जो पुलिस वालों ने इसको इतना तूल दिया है, ये पुलिस के कारण हुआ है जितना भी हुआ है। देखिए, अगर उस बेटी की हत्या हुई, और हालांकि उस परिवार के परिजनों के 3 बार बयान बदल चुके हैं कि शुरू में उन्होंने कुछ और बयान दिया, बाद में कुछ और दिया, लेकिन हम ये मानते हैं कि उस बेटी की हत्या हुई है, उस पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इतना ही वो दोषी है जिन लोगों ने उसकी हत्या की है, मारा है, चाहे गर्दन से मारा हो, चाहे रेप करके मारा हो, वो उतने ही दोषी हैं। उनको बचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। दूसरा, ये मीडिया को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है, ये किसी भी पार्टी को वहां नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों की साजिश है कि ये जो मैटर है इतना तूल पकड़े, कि ज्यादा से ज्यादा तूल पकड़े। देखिए, किसी भी कहीं भी कोई हत्या होती है, मर्डर होता है, वहाँ हर पार्टी के लोग मिलने जाते हैं, सांत्वना, लेकिन यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। सचिन जी, आपके पास आऊंगे। सचिन रावत जी, जिस तरह से पहले भी राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने जाने की कोशिश करी थी 2 दिन पहले, तो उन्हें रोक लिया गया, धक्का मुक्की भी हुई। आज भी जब उनका काफिला बढ़ा तो पुलिस बल को डीएनडी पर तैनात करना पड़ा। हालांकि जहां तक अब जानकारी मिल रही है कि उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। देखिए खुशबू जी, मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले आदरणीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के साथ में तमाम कांग्रेस के नेता वहां पे जाने की, पीड़ित परिवार से मिलने की पेशकश कर रहे थे, लेकिन इनकी दमनकारी सरकार ने पुलिस के दम पर जो गिरफ्तारी करके कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज करा दी, राहुल गांधी जी को गिरा दिया, उसके बाद में जेल भेज दिया। और आज राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पर सुबह संदेश दे दिया कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन एक भारत की बेटी से, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी। लेकिन सचिन जी, ये आरोप लग रहा है कांग्रेस पर, सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजनीति कर रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ रहे। स्मृति ईरानी ने भी यही आरोप लगाया है, गिरिराज सिंह ने भी यही आरोप लगाया है कि कांग्रेस इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ना चाह रही, सिर्फ मामले में राजनीति कर रही है, मामले को भुनाने की कोशिश कर रही है।
आप ये बताइए, हाथरस की बेटी के साथ में घटना हुई, 8 दिन के बाद FIR लिखी गई, उसके बाद में परिवार को लगातार डिटेन किया गया और परिवार को डीएम लगातार सरकार के तय में धमका रहा था और वहाँ पे मीडिया बंधु को भी जाने नहीं दिया जा रहा था। ये सरकार की तानाशाही नहीं है तो क्या है? तो मैं क्या समझू, देश की जनता क्या समझे? एक बेटी को जीते भी सम्मान नहीं दे पाए और मरने के बाद में अंतिम संस्कार के समय बेटी को परिवार से नहीं मिलने दिया, रातों रात आपने अंतिम संस्कार कर दिया। नहीं तो राजस्थान में जिन बेटियों के साथ हैवानियत हुई, क्या वो देश की बेटी नहीं है? क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की? क्यों राहुल गांधी और प्रियंका वहां क्यों नहीं गए? एक सवाल ये भी है, वहां की बेटियों की याद क्यों नहीं आती? बलराम मैं राजेश जी वहां की बात बताता हूँ। राजस्थान में सेम इसी की तर्ज से 2019 में अलवर में घटना हुई, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी वहां गए और मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान के 12 में घटना हुई, तुरंत वहां पे सीएम अशोक गहलोत जी ने जांच की, तुरंत FIR की, आज वो सलाखों के पीछे हैं। हम लोग आज सत्ता में है लेकिन विपक्ष में वहां पे भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे ऐसे तमाम नेता है। सचिन जी, एक सर्वे बताता है कि राजस्थान में उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज्यादा जो है महिलाओं के विरुद्ध जो है अपराध बढ़ते हैं, और आप जिस तरह से रेप के मामलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा जो है इस तरह के मामले सामने आए हैं राजस्थान में, लेकिन वहां पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, वहां प्रियंका गांधी नहीं जाती। देखिए, मैं खुशबू जी कहना चाहता हूँ कि बलात्कार कहीं भी हो देश पे कलंक है और जहाँ भी बलात्कार हो वहाँ की सरकारें एक्शन ले, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिस प्रकार हाथरस की बेटी के साथ में, इनकी पीड़ित परिवार के साथ में इस सरकार ने दुर्व्यवहार किया, ये बड़ा शर्मसार लगता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इनके एक नेता का बयान आता है कि बलात्कार नहीं, विनय कटियार जी। ठीक है, शिल्पी चौधरी, ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ। आप ये बताएं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिल्ली से हाथरस जा रहे हैं दूसरी बार, अखिलेश यादव कहाँ हैं? अखिलेश यादव विदेश में है। सभी को पता है कि अखिलेश यादव जी अपनी बेटी के एडमिशन के सिलसिले में विदेश में हैं और पिछले 5 दिनों से हैं। फिलहाल वो क्वारंटाइन भी हैं और अभी जो कार्यक्रम हम लोगों के पास आया है तो इस रात को पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस जाएंगे, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मिलने दे। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि सिर्फ विपक्ष जो है सियासत कर रहा है, इंसाफ की बात कहीं नहीं नजर आती, क्योंकि इन्हें वहां रेप दिखाई नहीं देते जहां पे उनकी सरकार होती है। कांग्रेस को ये कह रहे थे, लेकिन आप लोगों को भी ये कह रहे हैं कि सिर्फ सियासत हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। भाई, सियासत क्या इन्होंने नहीं करी कभी? ये कहते दूसरों पर सियासत करने का अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो मौका भी आप ही दे रहे हैं, आप मौका दे रहे हैं। आप सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आज आप प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 5 से 8 बलात्कार हो रहे हैं, माइनर बच्चियों के हो रहे हैं। अब तो उनको जान से मारा जा रहा है, अब तो बलात्कार तक तो बात ही नहीं बची, अब तो हत्या हो रही है खुलेआम। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि सब चुप बैठे ताकि ये जो चाहते हैं वो होता रहे, ये तानाशाही कर रहे हैं। लेकिन शिल्पी जी, कल जिस तरह से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, शिल्पी जी कहा था कि मौन रखकर जो है, मौन व्रत रखकर हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन तस्वीरें उलट थी। किस तरह से नारेबाजी की जा रही थी, किस तरह से हुड़दंग मचाया जा रहा था सपा के कार्यकर्ताओं के जरिए, ये आपने भी देखा, इसको झूठा नहीं कह सकते, जिसके बाद पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा। रोकने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपिता की प्रतिमा तक जब इन्होंने पहुंचने ही नहीं दिया तो लोग क्या करेंगे? लोग ये सवाल नहीं पूछेंगे कि आप हमको क्यों रोक रहे हैं? 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन गांधी प्रतिमा तक रोकने में सवाल पूछे जाते हैं। पार्टी नहीं, इन्होंने हर आदमी, हर व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ताओं तक को इन्होंने मारा है। इतनी निर्ममता ने लाठीचार्ज किया है, औरतों के सीनों पर उन्होंने जूतों से हमले किए हैं। न जाने कितनी महिलाएं घायल हैं कल के लाठीचार्ज और जूतेबाजी में। और ये कहते हैं कि मौन व्रत, अरे मौन व्रत हमको जीपीओ तक तो आप पहुंचने देते हैं? आपने जीपीओ से 2 किलोमीटर पहले से घेराबंदी, नाकेबंदी कर रखी थी पुलिस ने। ठीक है। क्यों? राष्ट्रपिता क्या इनके यहाँ गिरवी रख गए हैं? राष्ट्रपिता इस देश की धरोहर है। इनकी गांधी जयंती थी, कल उनकी जयंती के अवसर पर इन्होंने किसी व्यक्ति को गांधी प्रतिमा तक पहुंचने नहीं दिया। आप लोगों का काम है केवल अराजकता फैलाना। राहुल तालान जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, पक्ष और विपक्ष बैठा है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगेगा, और जिस तरह से महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ये वाकई दयनीय स्थिति है। लेकिन ऐसे में जो है आवाज दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है, लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, पुलिस प्रशासन ने लापरवाही की, बिल्कुल लापरवाही की। उनको उसका जांच होनी चाहिए और जो लापरवाही भी जो भी इस चीज में शामिल हैं उन पे आरोप निश्चित होने चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए। विपक्षी दलों को भी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता है कि आप बहुत हजारों का काफिला लेके जाएं और वहां मिलें। अगर जो आपको संवेदना व्यक्त करनी है, 2-4 लोग जाएं और सरकार को मिलने देना चाहिए। और तीसरी बात, अगर जो जैसे वो बोल रहे हैं कि उनको एसआईटी पे भरोसा नहीं है परिवार को, तो न्यायिक जांच की मांग अगर जो करते हैं तो करने, वैसे वो सीबीआई के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन सही बात ये, सबसे बड़ी बात ये कि क्या सच सामने आना चाहिए, और सच सामने आने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। सरकार ने बोला नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग करवाएंगे, वो होना चाहिए। और जो जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय करके उनको या तो सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, क्या 2013 में देखिए एक निर्भया कानून आया था, निर्भया एक्ट आया था, जिसको हम निर्भया एक्ट बोलते हैं, क्या उसके बाद फिर 2015 में आया था पॉस्को एक्ट, उसके बाद क्या अब चीजें सुधरी? बिल्कुल नहीं सुधरी है। क्या रेप घटे? अभी भी इस देश में 2019 की जो डेटा है उसमें 95 रेप पर डे होते हैं। 4 घंटे में 1 घंटे में 4 रेप होते हैं इस देश में। ये हालत है इस देश की। तो हम हैं कहां अब? ये सारी चीजें कि क्या हम जिस चीज के लिए, अगर जो प्रशासन ने लापरवाही की है, अच्छे से काम नहीं किया है, तो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है निश्चित तौर पे। लेकिन क्या हम जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे पुलिस सुधार नहीं हुए ना इस देश में, कोई भी पुलिस सुधारों की बात नहीं करेगा। हर एक अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, जब तक आप देखिए, ऐसा नहीं है 2013 में एक कानून आया उसमें बहुत सुधार हुए और लोगों को लगा कि फास्ट ट्रैक 7 दिन में एसआईटी का गठन और ये इस सब चीज से सुधर जाएगी हालत। बिल्कुल नहीं सुधरी ना। आज हम फिर उसी जगह पे खड़े हैं ना जहां 2013 में थे। तो क्यों नहीं सुधरा? सवाल ये, समाज क्यों नहीं सुधरा? इसलिए नहीं सुधरा क्योंकि हमारे कानून, जो पुलिस सुधारे, पुलिस को जिम्मेदार नहीं बनाया, जो एजेंसीज हैं हमने उनको जिम्मेदार नहीं बनाया। क्या राजस्थान में रेप नहीं हुए? सिर्फ देखिए इसी ड्यूरेशन में आप देखिए, बलरामपुर में रेप हुआ है, आजमगढ़ में रेप हुआ है, बुलंदशहर में रेप हुआ है, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्या राहुल गांधी ये नहीं बोल सकते एक बार कि उनको बलरामपुर भी जाना चाहिए, उनको बारा भी जाना चाहिए, राजस्थान भरतपुर भी जाना चाहिए? दिक्कत यह कि जब आप सेलेक्टिव होंगे, जब आपको लगेगा कि यहां से हम राजनीति फसल काट लेंगे, राजनीतिक फसल काट लेंगे, तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगी समाज को। और देखिए, समस्या कोई छोटी मोटी नहीं है। इस देश में जितना महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, इस देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, हम अभी तक सुरक्षा नहीं दे पाए। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए सेम है। शर्म की बात है कि हम अभी तक महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए और बात करते हैं हम बड़ी बड़ी, एक रेप हो गया, पिछले साल रेप नहीं हुए थे, क्या इस साल रेप नहीं होंगे? क्या राहुल गांधी वहां चले जाएंगे और विपक्षी दल चले जाएंगे या बीजेपी के नेता राजस्थान चले जाएंगे, क्या रेप नहीं होंगे? 2020-21 में नहीं होंगे? कोई बोल सकता है इस बात को? नहीं बोल सकता है, क्योंकि रेप लगातार हो रहे हैं। हमारा ध्यान कब जाता है, मीडिया का भी ध्यान तब जाता है जब उस पर राजनीतिक दल और उसको बहुत बड़ा कर दिया जाता है, उसको प्लांट कर दिया जाता है। रेप देखिए इसी ड्यूरेशन में बलरामपुर में हुआ है ना, बिल्कुल वही स्थिति है ना, भयावह स्थिति है ना, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। एक छोटी सी खबर आके उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल रेप जितना बुरा हाथरस में हुआ है वही कंडीशन वहां थी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया है? क्योंकि हम ना बस मीडिया टीआरपी के चक्कर में घूम रहा है, नेता अपनी वोटों के चक्कर में घूम रहे हैं। हम जो वास्तविक समस्या उसकी तरफ ध्यान ही नहीं आकर्षित करना चाहते। वास्तविक समस्या में जुडिशरी में सुधार, हमारे पुलिस सुधार। पुलिस देखिए 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए ना, वो क्या है? बस हो गया काम खत्म? नहीं हुआ। अगर जो कल को एक और रेप की घटना हो जाती है, चलिए मैं मान लेता हूं केरल में हो जाती है, पुलिस सुधार कहां है? आप फिर सस्पेंड कर देंगे, फिर अगली साल हो जाती है, तबादले का ड्रामा दिखा देते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ ड्रामाएं, मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, ये ड्रामाएं। कोई वास्तविक सुधार चाहता ही नहीं है इस देश में, क्योंकि राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाएंगी। 2013 में एक पार्टी ने राजनीतिक रोटियां सेकी, अब 2020 है, एक पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के कमबैक करना चाह रही है। तो दिक्कत यह है कि कोई वास्तविक और समाज की समस्याएं उठाना नहीं चाहता है। विजय खैरा, आप ये बताएं कि जो 3 दिन मीडिया पे रोक लगाई गई थी, इस 3 दिन में क्या छुपाया गया है? क्या प्रशासन छुपा रहा था? और जो कार्रवाई मुख्यमंत्री ने की है एसपी, डीएसपी और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ, क्या इतनी काफी है? क्या कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जिसके कहने पे ये सब कुछ होता रहा, जो खुद पीड़ित परिवार को धमकाते रहे वहां जाके? राजेश जी, हमने आपको बताया छुपाने लायक वहां कुछ है ही नहीं। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कुछ नहीं था, इसके अलावा और कोई कारण नहीं था। फिर भी एसआईटी की जांच होते ही, अब देखिए आप हमारे इरादे देखिए आप
कितने स्पष्ट है, कहीं कोई किसी को बचाने छिपाने का सवाल नहीं है। SIT की टीम बनाई, उसमें दलित IG। विजय जी, उस SIT की जांच पर पीड़ित परिवार को भरोसा नहीं है, वो ये कह रहे हैं। उनकी बात का मैडम, उनकी बात का खुशबू जी जवाब दे लूँ, आपकी बात का दे लूँ, किसका दूं मैं, आप बता। नहीं, बिल्कुल, अगर बात निकलेगी तो उस पर सवाल किया जाएगा। एक सेकंड मेरी बेनती सुनिए आप। इसके पहले 3 लोग बोल चुके हैं, या तो उनकी बात का जवाब दे लूं, या राजेश जी का या खुशबू जी का, किसका दूं बता दीजिए, मैं उसका दे देता हूँ। अगर आप यानी हम अकेले हैं इस समय कुछ पार्टी से जिसकी सरकार है, हमको भी आप नहीं बोलने देंगे तो 1 मिनट तो कैसे बात साफ होगी? नहीं, बिल्कुल मौका दिया जा रहा है, ये मंच है, आप बिल्कुल अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखिए। तो मुझे तो इतने सारे सवाल मेरे पास 20-25 आ गए, मुझे एक तो जवाब देने दीजिए ना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, वही सवाल फिर से रिपीट करके पूछा राजेश जी ने कि हमारे हिसाब से वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का सवाल था। SIT टीम काफी सीनियर लोग, गरीब महिला भी है, दलित भी है, उनकी रिपोर्ट आते ही CEO को, SI को, थानेदार को, इंचार्ज को, सारे अफसर्स को एकदम सस्पेंड कर दिया। इससे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं इन अफसरों का नार्को कराएंगे, यानी हम चाहते हैं सब सामने आए, उनका नार्को कराएंगे। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया। नहीं, आप तो पीड़ित परिवार का भी नार्को करा रहे हैं सर, पीड़ित परिवार का भी नार्को कराया जा रहा है। और मैं परिवार का बिल्कुल, परिवार का तो मीडिया बोल रहा है, आप बोलिएगा। हाँ। परिवार का कभी नहीं बोला। आप बताइए मुझे, एक वीडियो बताइए आप मुझे। हाँ, क्योंकि आप बताइए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप बताइए। ठीक है, आप ये कह रहे हैं परिवार का नहीं होगा नार्को टेस्ट, सिर्फ अफसरों का होगा। पीड़ित परिवार तो ये कह रहा है कि उनका भी टेस्ट हो रहा है, और ऐसे में DM जो है उन्हें धमका रहा है, कह रहा है 25 लाख रुपए मिल गए, इसके बाद आप चुप क्यों नहीं हो जाते? ऐसे बेतुके बयान देने वाले DM पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उसके बाद खुशबू जी कांग्रेस का वीडियो आ गया कि वो 50 लाख रुपया देने गए थे कांग्रेस जी। अब देखिए मीडिया पे चलाया जा रहा है, मतलब वो वाली बात खत्म कर दे। इन्होंने 3 बार तो टीम की बात को खत्म कर दे। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लग रहा है आप पर, सचिन रावत जी, आरोप लग रहा है कि 50 लाख रुपए देने की बात कह रहे हैं कांग्रेस वाले। मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझे 2 लाइन कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए और मुख्यमंत्री जी को बता दीजिएगा। आप लोग पहले तो क्राइम कराते हैं, उसके बाद में क्राइम को छुपाने के लिए लगातार साजिश रखते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग संरक्षित जो अपराध करवाते हैं, इसको जनता जानती है कि आप लोग तो वही है ना जो कुलदीप सेंगर जो बलात्कारी था, उसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के नेता रैली निकालते हैं, और आप लोग बात कर रहे हैं। कर नहीं आती क्या आप लोगों को कि एक पीड़िता के परिवार को लगातार डिटेल कर रहे हैं? मुलायम सिंह ने कहा था रेप तो होते ही रहते हैं। अरे इसका जवाब दो। मुलायम सिंह जी ने कहा था रेप तो होते ही रहते हैं। इसका जवाब तो शिल्पी जी देंगी, शिल्पी जी देंगी इसका जवाब तो। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कौन बोल रहा है यहाँ पे। शिल्पी जी। सर आप मुलायम सिंह यादव जी की बात तो कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ तिरंगा यात्रा कौन निकलवा रहा था कठुआ में? हम निकलवा रहे थे। आपने तो खुलेआम आप फिर मुद्दे से भटक रहे हैं। आप कश्मीर चले गए, वो मुलायम सिंह यादव पे चले गए, हम बात हाथरस पे कर रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट करते रहिए आप। विजय खेरा जी, अगर मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कहा था तो सरकार बदल थी सर, सरकार बदली थी ना। हमसे क्या? अगर मुलायम सिंह यादव ने ऐसा कहा था तो खामियाजा उन्होंने भुगता। अब अगर उन्हीं का हवाला आज भी देंगे तो फिर आज तो आपसे सवाल होंगे। उन्होंने वो जो कहा वो भुगता उसका। वो तो उनको बचा रहे थे, उत्साहित कर रहे थे। अभी ये मैडम केरल की बात करें, आपने भी कहा है केरल में उत्तर प्रदेश से 2.5 गुना ज्यादा हुआ है रेप का रिकॉर्ड। आप बताइए कभी कांग्रेस ने क्वेश्चन उठाया? बहुत बढ़िया बात। अब आप यही कहिए कि उस प्रदेश में ज्यादा होता है, हम जिम्मेदार नहीं है। उस प्रदेश में ज्यादा होता है, हम जिम्मेदार नहीं है। आप पता नहीं क्यों सरकार बना के बैठे हैं। केरल के मुख्यमंत्री को ले आए हम। आप यहाँ से सरकार चला रहे महाराज, आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देना। क्या होता है उससे हमसे मतलब नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी सरकार के पास है। क्यों सरकार से ये माहौल खराब करना चाहते हैं? जब सरकार नहीं चल रही है आपसे तो छोड़ दीजिए, आपके बच्चे कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। केरल में ज्यादा हो रहा है, राजस्थान में ज्यादा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उसके लिए क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश की बात करने बैठे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात करने बैठे हैं।
राजस्थान में आपके पास जवाब नहीं है। 50 लाख कांग्रेस दे रही थी तो 20 लाख अब सुबह देने पहुंच गई तो 25 लाख हम दे रहे हैं, तो डीएम धमकी दे रहा है, तो स्प्रिट डाल के आप लड़की को जलवा देते हैं और आप कहते हैं केरल की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए। आपका मुखिया बोला खूब रेप करो, कोई बात नहीं। अरे उसकी तो शर्म करो। आप अपना देखिए पटना में क्या किया आप लोगों ने। आप ये देखिए डेली आपकी पुलिस महिलाओं के कपड़े फाड़ रही है। आप क्या पुलिस की कांस्टेबल कहती है कि मेरा थानेदार मुझसे कहता है रात गुजार लो। अरे शर्म से डूब मरिए। क्या सरकार चला रहे हैं आप? मठ नहीं चलाना है, प्रदेश चलाना है। मठ चलाना है तो गोरखपुर में बैठिए और मठ चलाइए। आप लोग मठ चलाने के काबिल हैं। मठों में क्या होता है दुनिया जानती है। प्रदेश चलाना क्या आप लोगों के बस की बात नहीं है। सारा देश तबाह आग लगाए बैठे हैं आप लोग, और बेशरम इतने हैं कि मानने को तैयार नहीं है। मुलायम सिंह ने क्या कहा? अरे कठुआ में आप क्या करा रहे हैं? एक सेकंड अमृता धवन के कपड़े क्यों फड़वाए आप? नहीं, एक सेकंड। सावित्री जी, क्या ऐसे उस हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलेगा? क्या ऐसे उन बेटियों को इंसाफ मिलेगा जिनके साथ हैवानियत होती है? जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ जाए, सिर्फ तू मैं करने लगे कि साहब आपके समय ये हुआ था, हमारे समय ये हुआ, राजस्थान में ये हुआ था, उत्तर प्रदेश में ये हुआ, ऐसे इंसाफ मिलेगा? ऐसे रुकेंगे बलात्कार? देखिए बड़े शर्म की बात है जिस तरह से हम लोग पैनल पे बैठ के ये लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं और अपराध में भी जातियां ढूंढते हैं, तो ये बड़े शर्म की बात है। क्या उसकी आत्मा को देखिए, कितनी वीडियो मेरे पास आई है, कितनी वीडियो 3 बार तो उनके परिजनों के बयान बदले गए, इसमें बहुत बड़ा झोल है। दूसरी बात देखिए, एक मनीषा नाम की लड़की का है, उसकी दिवंगत 14 केस हो गए वहाँ, 13 केस हो गए वहाँ। हमारे यहाँ तो देखी हुए इनकी तुलना देखिए, इतनी बेशर्मी से तुलना कर रहे हैं कि वहाँ 14 हो गए, वहाँ 24 हो गए। हम तो केवल 10 नहीं है, बेशर्मी देखिए इनकी। ये इसलिए सरकार चला रहे हैं कि बैठ के तुलना कर रहे हैं कि अगर दूसरे से हमारे यहाँ कम है। देखिए जरा हालत देखिए, जबकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है तो आपको कहना चाहिए अरे हमारे यहाँ 34 भी हो जाएंगे तो कम है, दूसरे प्रदेशों से हमारे यहाँ 34 भी हो जाएंगे तो कम है। ये इनका हाल है बेशर्मी का। ऐसे आंकड़े निकाले जा रहे हैं बलात्कार के। आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते? आप बलरामपुर की बात क्यों नहीं करते? आप आजमगढ़ की बात क्यों नहीं करते? आप फतेहपुर की बात क्यों नहीं करते? आप उन्नाव की बात क्यों नहीं करते? उन्नाव में आपने देखा एक सेंडर का मैटर हुआ, लेकिन उसके बाद एक मोहिनी नाम की लड़की जिसको 5 दरिंदों ने आग लगाई थी और वो 1 किलोमीटर तक ठीक है। और इसी मैं दोबारा आता हूं मैडम आपके पास। हमारे साथ विकास गुर्जर भी हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। विकास जी बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। विकास जी, आप देख रहे हैं सत्ता पक्ष विपक्ष और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। हम यहाँ पे उस हाथरस की बच्ची के इंसाफ की बात कर रहे हैं, जहां पे लापरवाही हुई, जहां पे प्रशासन ने बड़ी लापरवाही की। कैसे रुकेंगे? आप कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या होना चाहिए? क्यों इस तरह की लापरवाहियां हो रही हैं? विकास जी, आपसे पूछ रहा हूं। मामला यह है कि सबसे पहले तो इन रोक अगर लगाई जा सकती है इन पर, सबसे पहले तो अपने बच्चों को संस्कृति हमें सिखानी पड़ेगी, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। जो हमारी फैमिली के बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों को समझाएं, ऐसी संस्कृति दें हम अपने बच्चों को कि इतना बड़ा अपराध वो उस स्थिति में जाके ना करें। और जो हाथरस में हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि भारत देश जो संस्कृति का देश कहलाता है, उसके अंदर बहन बेटियों का बलात्कार इस कदर खींच कर दिया जाता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ऐसी जो लगातार प्रशासन ने जो लगातार उनके साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया है, हम उसकी भी घोर निंदा करते हैं। इस भारत देश में 70% आबादी किसान मजदूरों की निवास करती है। जो वो बेचारी अपने खेत के अंदर चारा लेने गई थी, ऐसे घोर नृशंस हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए। हम ऐसा आगाज भी करते हैं। इस देश के अंदर लगातार हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं। अरे खेत के अंदर चारा लेने जाती है, उसे 4 नरसंस इतनी बुरी तरह से उसके साथ रेप करते हैं, उसके हत्या कर देते हैं। ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। हाँ, और यहाँ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कम से कम, जो एक नजीर बने दूसरों के लिए, ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए जो इस तरह का अपराध कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा इनको मैं तो कहता हूं कि चौराहे पे खड़ा कर इनको गोली मार देनी चाहिए, इनको फांसी की सजा दी जानी चाहिए और इस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए।
ये बहुत जरूरी है। विजय किरण जी, इस बात से भी सहमति रखती हूँ कि जिस देश में एक महिला को, एक लड़की को, बेटी को देवी का रूप कहा जाता है, उसी में ही, उसी देश में जो है इस देवी का तिरस्कार होता है। वहीं पर देश में आप देख रहे हैं किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, फिर उस पर जो है सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी हो रही है, ना कि उस बेटी को इंसाफ दिलाया जाए, इसकी मांग की जाए। जी विजय किरण जी, आप मोदी सरकार की गंभीरता इस बात से जान सकते हैं कि पिछले 70 साल में ऐसा कोई कड़क कानून नहीं बना। अभी जो कह रहे थे किसान मजदूर नेता बोल रहे थे, पहली बार मोदी जी ने वो कानून बनाया है कि चाइल्ड के साथ इस तरह की हरकत करने में मौत की सजा। आप ये देखिए, उनके इरादे देखिए, पहली बार ये कानून बना है। और मैडम हंस रही है अभी, क्यों अभी हंसेंगी ये जरूर, इसका कारण हम बता दे रहे हैं। क्योंकि अपने गरेबान में झांकने का तो किसी को है नहीं। अभी ये कह रहे थे दुनिया भर की घटनाएं हमें मालूम था आपके पास कुछ नहीं है, आप दिग्गज खराब करेंगे, मुझे मालूम था। आप बोलेंगे, मुझे बता दीजिए, आप अपना ये घटिया चेहरा, गंदा चेहरा देख नहीं सकते। कांग्रेस का जो चेहरा आया है, मोदी जी ऐसे अभद्र टिप्पणी चैनल पर मत करिए। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि आप दोनों ने आपने क्या किया है बताइए जरा, शर्म नहीं आती आप लोगों को बोलते हुए मोदी जी मोदी जी मोदी जी, पता नहीं मोदी जी क्या कर रहे हैं। अरे कानून मोदी जी बोलेंगे ना, दिख रहा है मोदी जी क्या कर रहे हैं, हर जगह आप बोलिए ना, मोदी जी तब कानून बनाया मोदी जी ने, वो कानून बना के इतिहास रख दिया हिंदुस्तान का। सर, हिंदुस्तान अब भी इतिहास रच रहा है, लेकिन अब शर्मसार होने की तरफ है हम। जिस तरीके की हमारी तस्वीर बाहर के लोग देखते हैं ना, वो ये सोचते होंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। आए दिन अपराध, आए दिन हत्या और ये बलात्कार, महिलाओं के साथ शोषण, मार दिया जा रहा है उनको। कानून है, उसे सख्त बनाया गया, लेकिन उसको लागू किस तरीके से किया जा रहा है, प्रशासन बिल्कुल लाचार है सर, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। देखिए, लागू का तो ये बात है कि निर्भया कांड के बाद जो पैसा दिया है सारे 9,000 रुपया, कितने केसेस में बता दीजिए, क्या झूठ बोल रहे हैं, कसम खा के आई हो कि तुम्हें कुछ बोलते निर्भया फंड का आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, डाटा दीजिए किस प्रकार से आपने जवाब है आपके पास, इतना बड़ा स्कैम मोदी के नाम पे। एक एक करके राहुल कलांजी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जो है कोई भी उनकी नियत पर सवाल नहीं उठा रहे, वो लगातार लगे हुए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड भी बना और जिस तरह से ऑपरेशन दुराचार, जिस तरह से बात की जा रही है कि वो भी आगे लागू किया जाएगा, बावजूद इसके जो है अपराधियों में खौफ खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा ये देखा जा रहा है क्योंकि अधिकारी जो है अपना कार्य सही से नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये लगातार इस तरह की वारदातें सामने। देखिए, जो हाथरस में सामने आया है बिल्कुल प्रशासन के फेल्योर का मामला है। प्रशासन ने सारी चीजें, जैसे इसका कोई जवाब नहीं दे सकता है कि उसका अंत्येष्टि क्यों नहीं की गई, अंतिम संस्कार प्रॉपर क्यों नहीं किया गया। लेकिन सवाल वही है फिर भी कि भाई ये लगातार स्थिति है क्यों ऐसी। देखिए, दो पार्टियां दोनों आपस में कैसे लड़ रही हैं, आपस में इतना सीरियस मुद्दा है, इस देश की आधी आबादी की बात हो रही है, लेकिन दो पार्टी के नेता आपस में कैसे एक दूसरे पे टिप्पणी कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक हम इस इश्यू को, आधी आबादी की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तब तक सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक ये सारी चीजें नहीं रुकेंगी। हमें करनी पुलिस सुधार, जुडिशरी सुधार। देखिए, अगर जो उस परिवार को आज क्यों नहीं है पुलिस पे भरोसा, इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि पुलिस ने भरोसा खोया है वहां, इसलिए भरोसा नहीं है। अगर जो पुलिस बहुत अच्छे से कार्रवाई करती, एक्टिव होकर कार्रवाई करती, तो वो परिवार पुलिस पे ही भरोसा कर रहा होता। पुलिस ने अपनी साख को वहां डैमेज किया है और साथ में प्रदेश की सरकार की साख को भी डैमेज किया है। तो ये सारी, अब प्रदेश सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि पुलिस को कैसे रिस्पॉन्सिव बनाया जाए। देखिए, पुलिस में भी जो लोग जा रहे हैं वो हमारे समाज से निकल के जाते हैं। हमें सामाजिक सुधारों की भी जरूरत है। हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा, अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को ये समझाना पड़ेगा कि महिलाओं की इज्जत करनी है, इनकी और सम्मान देना है। जब तक हम महिलाओं को, इस देश की देखिए विडंबनाएं, हम जैसे विकास जी ने बोला कि
हम संस्कृति वाले देश हैं, ठीक है, वो बात कहने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हम महिलाओं को अभी भी इस देश में ठीक 2ym दर्जे का नागरिक मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जब तक ये सारी चीजें नहीं बदलेंगी, पुलिस नहीं बदलेगी, तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी। और देखिए, जैसे कि आप, जैसे 2 महिलाएं हमारे साथ हैं, उन्होंने भी वो एक दूसरे पे आरोप की पार्टी पे आरोप लगा रही हैं, ये पार्टी ये थी वो। क्या सपा के शासनकाल में बलात्कार नहीं हुए थे? बिल्कुल हुए थे। बीजेपी के शासन में नहीं हो रहे हैं? या कांग्रेस की जब सरकारें थी प्रदेश में तब बलात्कार नहीं हुए थे? या कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां बलात्कार नहीं हो रहे हैं? सब जगह हो रहे हैं, रुक क्यों नहीं रहे? सिर्फ ये नहीं है कि भाई हाथरस के मामले को आप एक मामला हाईलाइट हो गया तो बाकी मामलों को दबा दिया जाए। सब जगह बलात्कार हो रहे हैं और सबको रोकने के प्रयास करने पड़ेंगे। और प्रयास कौन करेगा? सरकार, क्योंकि कानून बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार। कानून बना दिया, लेकिन उसका अनुपालन क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या सरकार पुलिसिंग हमारी वैसी है कि इन कानूनों को रोक पाए और आप पुलिस की जिम्मेदारी तय कर पाए कि अगर जो किसी भी आपको ऐसी, अगर जो डेली आप अखबार देखें तो कई ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी, छेड़छाड़ की घटना को पुलिस कुछ मानती नहीं है। हाँ। जब तक पुलिस छेड़छाड़ की घटना को सीरियसली नहीं लेगी तब तक आप इन चीजों पर रोक नहीं लगा सकते और शोधों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। छोटी मोटी छेड़छाड़ की घटना अगर जो होती है और पुलिस उस पर बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेती है, हाँ। और निर्भया एक्ट के तहत, तो निश्चित तौर पे ये मामले कम होंगे। लेकिन पुलिस क्या है? पुलिस ही ढीली पड़ी रहती है, सारी बड़ी लापरवाही की है। यहाँ पे पुलिस की जो बड़ी लापरवाही है वो सामने आई है। शिल्पी कुछ करना, आप ही के ऊपर टिप्पणी करना चाह रही हैं। सर, आ रहा हूं आपके पास। शिल्पी जी, जो पूर्व वक्ता हैं जो वो कह रहे हैं कि पुलिस ने सब कुछ किया और राज्य सरकार को देखना चाहिए था, तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस निरंकुश हो चुकी है? सरकार का पुलिस पे कोई इकबाल नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं सर? देखिए, सिर्फ लफाजी से तो कुछ होगा नहीं ना, हमें रियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आप यही कहीं भी यूपी के किसी थाने में अननोन तरीके से चले जाइए और आप बोलिए कि आप एक सामान्य आदमी के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। क्या पुलिस वैसा व्यवहार करती है जैसा आदर्श व्यवहार होना चाहिए कि कोई आया है मेरे पास और उसको सामान्य व्यवहार किया जाए? बिल्कुल नहीं। और ये पूरे देश की विडंबना है, इस देश की विडंबना है। आप जब तक ये चीजें एड्रेस नहीं करेंगे, ये देखिए, ये इन्होंने लफाजी करके बातों को इधर उधर टालने की कोशिश की है। मैं कर रहा हूं रियल प्रॉब्लम को फेस देखिए, जब तक हम रियल प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे शिल्पी जी, जब तक हम जड़ की तरफ नहीं जाएंगे तब तक हम सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप बस लफाजी कर रही हैं, हमें जड़ की तरफ जाना पड़ेगा कि दिक्कत कहां है। दिक्कत है पुलिसिंग में और पुलिस सुधारों की हमें जरूरत है। ठीक है विकास जी, जो हम बात कर रहे हैं कि घर से जो है सुधार करने की जरूरत है, ऐसे में जो है हम बेटी को तो सारी बातें समझाते हैं कि वो इस टाइम बाहर ना निकले, ऐसा करे वैसा करे, लेकिन बेटों को नहीं समझाते हैं, तो यहाँ पर लापरवाही हो जाती है। बेटों को भी समझाना चाहिए। जल रही थी ज्वार में नारियां, भेड़िया फिर भी मान थे। हमें पढ़ाया गया अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे? कहते हैं चरखे से मिली आजादी, कहते हैं चरखे से मिली आजादी। वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे? वो संस्कृति वाले नौजवान थे जो इस देश के लिए आजाद हो गए। आप ठीक कह रही हैं खुशबू जी, हमें जरूरत है उन बच्चों को जो हमने लाडले बना दिए और घर से बाहर निकलते हुए लगाम बेकाबू हो जाते हैं, उसकी भी हमें जरूरत है। लगातार ये जो रवैया हाथरस में हुआ है, अभी तालान जी ने बताया था, बिल्कुल सही बात है। प्रशासन का रवैया वहां पर ऐसा रहा है कि हमारे भारतीय संस्कृति में, बात हम हिंदू धर्म की करें तो हमारे यहाँ पे दाह संस्कार सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं होता है। वहां 2 बजे के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। हम किस देश में रह रहे हैं? ऐसा प्रशासन ने ऐसी घोर जबरदस्ती लेके उस बेटी को और रात के 2 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी ढुलमुल रवैया। और जो भारत का चौथा स्तंभ है, मैं कहना चाहता हूं, जो न्यूज है, जो भारत का चौथा स्तंभ है पत्रचार का, उस पर भी इन्होंने लगातार आरोप लगाए। हमने टीवी के माध्यम से भी देखा था, एक वहां से डिबेट एक न्यूज एंकर ले रही थी तो उनके ऊपर भी उनकी बदतमीजी की गई। ऐसा नहीं है। अरे आप भारत देश के अंदर निवास कर रहे हो, प्रशासन को भी भारत देश की जनता खूब सपोर्ट करती है, तो कहीं ना कहीं आपको इस पर भी विचार करना होगा और सोचना पड़ेगा इस पर भी। विजय खेरा जी, इस पर सोच और विचार करने की जरूरत है और वाकई में जरूरत है। सिर्फ जो हम इल्जाम लगा देंगे, टीका टिप्पणी कर देंगे, इससे नहीं काम चलेगा। अब सिस्टम में जो है सुधार की जरूरत है, सुधार की जरूरत है। मैं तो कहना चाहूंगा पंछियों को मंजिल मिलेगी, पंछियों को मंजिल मिलेगी। या फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में वो लोग जिनके हुनर बोलते हैं। इस देश के अंदर ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो बहन बेटियों के लिए, अस्मत के लिए, अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। विजय खेरा जी, सिस्टम में सुधार की अभी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। खुशबू जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं, जैसे मैंने बेटियों के लिए भी कहा था
और इन लड़कों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, ठीक हमारे घर में जो बेलगाम हो जाते ठीक हैं है। उनको भी भारतीय संस्कृति देने की बहुत विजय ज्यादा खेरा, जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि दोषियों के खिलाफ ऐसी उनको सजा दी जाएगी ताकि एक नजीर बनेगी। मां बहनों की सुरक्षा करना हमारा पहला संकल्प है, प्राथमिकता है। ऐसे में जो अफसर लापरवाही कर रहे थे, चूंकि कुछ पे तो गाज गिरी है, लेकिन अब भी कई ऐसे हैं जिनकी बड़ी लापरवाही सामने आई, उन पे भी कार्रवाई होगी। देखिए, हमने आपसे पहले कहा इंडिपेंडेंट टीम गई है वहां पर इंक्वायरी करने के लिए। हमने पहले बताया कि उसमें दलित है, महिला है, आईजी रैंक के ऑफिसर थे, होम सेक्रेटरी है, और इसके बाद इनकी जो रिपोर्ट आई उसमें 1 मिनट भी नहीं लगा एक्शन लेने में, तुरंत। अब उसमें बाकी आप अगर कह रहे हैं डीएम की बात में भी जब सच साबित हो जाएगा, आज में कल में वो भी आ जाएगा, तो उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा। पर सवाल यह है कि अब जिस तरह एक मीडिया ने आज कुछ दिखाया था, एक मीडिया ने शुरू में उसका बयान दिखाए थे उसकी मां के, वो इससे बिल्कुल अलग थे। एक मीडिया ने अब ये दिखाया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ नेता गए थे 50 लाख रुपया देने के लिए, उसमें दोनों की आवाजें आज दिखाई गई है एक मीडिया में। सवाल ये है कि इतने सारे वीडियो जब दिखाए जा रहे हैं, 50 लाख रुपया लेके गए कांग्रेस, उन्होंने कहा कि आप बयान बदल बिल्कुल, वो दीजिएगा, सिस्टम ही हम उसकी आपको जांच दे रहे करेगा ना हैं। विजय जी, वो सिस्टम जांच करेगा, जांच होगा, सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी जो है सिस्टम का फेलियर नजर आ रहा है, इसको इसे जो है आपको इत्तेफाक रखना पड़ेगा। और ऐसे में जो है जिस डीएम की हम बात करें बार बार, वो डीएम जो है कि कहता है जाके पीड़ित परिवार से दबाव बनाता है, कहते हैं कि 25 लाख रुपए मिल गए, 25 लाख रुपए आपको मिल गए, अब अपनी आवाज बंद कर लीजिए, और उस डीएम पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि ये भी पहली बार होगा है, पूरा देश में पहली बार हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि अफसरों के जबरदस्ती सबके नार्को टेस्ट कराए जाएंगे। माने क्या इसका? लेकिन इसमें पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट क्यों? खैरा जी, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा कि पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट कराया जाता है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट का क्या मतलब होता है? अरे वो अपराधी बना दिया आप लोगों ने। आप क्यों बोले जा रहे हैं? पीड़ित अरे परिवार का नहीं होगा, बताइए। पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट का क्या मतलब है? आप किस बुनियाद पे बोल रहे हैं? अरे किस बुनियाद पे अरे आपने बोला? हम इस बुनियाद पे बोल रहे हैं जो आप पीड़ित दिखाओ परिवार को वीडियो। बिल्कुल, अरे दिखाइए आपने तो बलात्कार को हत्या बना दी। अरे आप दिखाइए। अरे दिखाइए क्या? देश का पूरा देश देख रहा है। सर पहली बार देख रहा है। हुआ है सर विजय जी, पहली विजय बार जी, इस पूरा देश देश में देख रहा है, हुआ आपको है। दिखाई नहीं दे रहा। पहली बार आधी रात को किसी का शरीर जला दिया गया, अंतिम संस्कार नहीं था वो था सिर्फ जला देना लकड़ियों के ढेर को इकट्ठा करके। मत बदलिए राजेश जी, ऐसा बात है, मत बदलिए। पहली बार बहुत कुछ देख रहे हैं सर हम लोग। ये नजरिया ऐसा हो गया कि सावित्री जी, बच्ची का चेहरा नहीं देख पाए, पीड़ित परिवार अपनी बच्ची का चेहरा नहीं देख पाया। परिवार नार्को के लिए किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। अगर वो चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं तो नहीं। खुद ही शुरू कर देते हैं, एक पार्टी बोलती है और मीडिया चालू कर देता है उस बात को। आप प्रमाण दीजिए कब बोला है मुख्यमंत्री ने, आईजी ने, किसी ने, डीजी ने, किसने बोला है? अरे खूब बोला कैसे नहीं है? लगातार आप देख रहे हैं, पता है आपको। आप ये आश्वासन दे रहे हैं ना कि चलिए पीड़ित परिवार का नहीं होगा, उनकी मर्जी पे, तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति का नार्को टेस्ट जबरदस्ती उसकी मर्जी के बिना नहीं कराया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सावित्री जी, आप काफी देर से सुन रही हैं, मैं थोड़ी देर से आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। हम उस हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की मुहिम चला रहे हैं। ऐसे मिलेगा इंसाफ मैडम? जब सत्ता पक्ष विपक्ष होते हैं तो एक दूसरे के जो बलात्कार राज्य में हुए उनको गिनवा दिया जाता है, पल्ला झाड़ लिया जाता है। इंसाफ कैसे मिलेगा? कैसे रुकेंगे? ये क्या करना होगा हमें? देखिए, अब इस देश में बहुत सख्त कानून की राजनीति हो, आवश्यकता है। आप बताइए, वैसे देखिए जब इस कानून तरह की कितने बने राजनीति पड़े होगी हैं, तो किस तरह जब रुकेंगे? तक हम लोग और एक तरफ हमारे जहाँ कहीं ना पर- कहीं हमारी और हमारे समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। एक हफ्ते समाज में का सुधार जहाँ पर नहीं एक होगा तो हफ्ते में कितने किसी कानून स्टेट बने में पड़े हैं, कितना 14 इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। हाँ। आज देखिए देश में लोग एनकाउंटर को क्यों पसंद करते हैं? प्रियंका रेड्डी के जो दोषियों का एनकाउंटर हुआ, पूरे देश में मिठाइयां बनी, पूरे देश में खुशियां मनाई, जबकि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को इस देश के ढुलमुल नीति पे विश्वास नहीं रहा है। तो इसलिए लोग ये चाहते हैं कि ऑन द स्पॉट फैसला होना चाहिए। इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि नो केस, नो फास्ट ट्रैक, कुछ नहीं होना चाहिए, ऑन द स्पॉट फैसला करो, दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए। देखिए, जैसे ये रैपिस्ट है, रैपिस्ट साबित होते ही उनको गोली मार देनी चाहिए। दूसरा एक चीज और मैं बताऊंगी कि हमारे देश में कहीं ना कहीं हमारा, और हम तो हमारा समाज तो जिम्मेदार है ही है, उसके साथ साथ हमारे देश में जो सारी समस्याएं हैं उसकी तरफ न किसी सरकार का ध्यान है, न किसी पार्टी का ध्यान है। देखिए, देश में सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी। आज हमारे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, जो हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, गरीबी, भुखमरी, इन सब का कारण क्या है?
बढ़ती आबादी, इसके लिए कि देखिए हम लोग सपा वालों के पास भी ज्ञापन लेने के गए कि आप लोग खड़े हो जाइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कीजिए। हम कांग्रेस वालों के पास भी गए कि आप लोग खड़े हो जाइए, आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कीजिए, क्योंकि ये कार्यक्रम कांग्रेस का ही था, हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, हम दो हमारे दो, लेकिन आप लोग खड़े हो जाइए, इसकी मांग कीजिए। 15 अगस्त को, पिछली 2019 में 15 अगस्त को लाल किले से जब प्रधानमंत्री इस बात का जवाब आज ही ले लेते हैं। कांग्रेस भी यहीं पर है, बीजेपी भी यहीं पर है, सपा भी यहीं पर है, क्योंकि कांग्रेस के दौरान से जो है ये बार बार कहा जाए हम दो हमारे दो, तो क्यों जो है उस पर जो जनसंख्या नियंत्रण पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? प्रधानमंत्री लाल किले जवाब यहीं से ले लेते हैं। केवल जागरूकता की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ठीक है, वाले आके खड़े हो जाते हैं, वो अलग बयान देते हैं कि नहीं जागरूकता करिए, जागरूकता देखिए, सोतों को जगा सकते हैं। बिल्कुल जागरूकता की जरूरत है, और बेटियों से ज्यादा बेटों को समझाने की जरूरत है जब वो घर से बाहर निकलते हैं, कि उनको बाहर अगर कोई बच्ची, कोई बेटी कोई मिलती है तो वो भी दूसरों के घर की सदस्य हैं, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। सामाजिक कार्यकर्ता, मैं आपकी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। हम कई साल से जनसंख्या नियंत्रण की मांग कर रहे हैं, लेकिन न किसी सरकार को चिंता है, न किसी पार्टी को चिंता है, केवल और केवल वोटों की राजनीति करने की चिंता है। ठीक है सचिन, क्या इस पूरे मामले पे आप लोग सिर्फ अब भी राजनीति से ऊपर उठ के नहीं सोच रहे? आप नहीं अब भी देख पा रहे कि ये मामला सियासत का नहीं, संवेदना का है? देखिए, ये मामला संवेदना का है, और लगातार मैं बताना चाहूंगी कि जब 14 सितंबर को बेटी के साथ में बलात्कार हुआ, उसके बाद में हमारे प्रदेश अध्यक्ष टीएमसी लीडर उनके पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और सरकार से उसी दिन सवाल किया कि बेटी का इलाज एम्स में कराइए, लेकिन इस निरंकुश सरकार की वजह से बेटी ने अपने प्राण त्याग दिए। और मैं कहना चाहता हूं कि जैसे महिला का मामला हो और सावित्री जी ने जनसंख्या का मामला भी बताया है, हम सारे विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष, सबको एकजुट होकर के इन दो मामलों पे एक मुक्त राय रख करके समस्या का समाधान करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में बड़ी क्राइसिस हो जाएगी अगर इन मुद्दों पे, अगर सेंसिटिव मुद्दों पे अगर सारे दल एक साथ नहीं आए। मैं कहना चाहूंगा, जैसे खुशबू जी ने कहा कि देश के बाहर के लोग क्या समझ रहे होंगे कि लगातार भारत में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो कम से कम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्वरूप बनता जा रहा है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल विजय केरल जी, हम कानून को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यह देखा जाए कि हमारा जो देश है महिला अपराध के मामले में सबसे ज्यादा आंकड़े सबसे ज्यादा भारत में आ रहे हैं। देश जो है हमारा टॉप में पहुंचा तो महिला अपराध के नाम पर। वो तो आप सच बोल रही है, महिला अपराध के नाम पर पूरे देश में ही हाल है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पंजाब नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 2 पर है, उत्तर प्रदेश 26वें नंबर पर है, 26 नंबर पर। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। लेकिन मेरी बात, अगर बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो तो समझ लीजिए, कानून बनाए कांग्रेस, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो तो समझ लीजिए। आज आपको मैं कह रहा हूँ, अभी आपने कहा पूरे देश में मामले हैं, पूरे देश में मामले हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको सिंगल आउट ना करें राजनीतिक लोग, सब मिलकर उसका समस्या का समाधान। बिल्कुल, सब मिलकर यहाँ पे कदम उठाएंगे तभी कुछ हो पाएगा। उसको राजनीतिक और सियासी रंग न दें। हाँ। सब लोग मिलकर पूरे हिंदुस्तान भर की ये कोशिश करें, चाहे राजस्थान हो, केरल या उत्तर प्रदेश हो। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? समाधान अभी जो कह रहे थे एक साहब, बहुत अच्छा बोल रहे थे, हमारी संस्कृति जो बिगड़ गई है 70 साल में, इससे पहले उसको सुधारने का प्रयास करें। हम अपने बच्चों में आज से ये बात डालने का प्रयास करें, वो बात सब अच्छी है, लेकिन सबको समान दृष्टि से देखें। राजनीतिक लाभ उठाने का हर समय प्रयास किया जाता है, उससे और बिगड़ता है माहौल। ठीक है, विकास जी आप टिप्पणी करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता था, मैं सचिन भाई से पूछना चाहता हूँ, ऐसा है कि हाथरस के लिए माननीय प्रियंका जी और राहुल गांधी जी गए थे वहां के लिए। मैं ये नहीं कहना चाहता घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए, बलात्कार की घटना, बहन बेटी के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए। जैसे हाथरस के लिए राहुल गांधी जी यहां से वहां तक के लिए उन्होंने पैदल मार्च किया, उससे पहले राजस्थान में भी बलात्कार था, वहां पे भी उनको आवाज उठानी चाहिए थी। कांग्रेस से कोई आवाज नहीं आई, क्यों नहीं आई? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, भारत देश के अंदर किसी भी, अरे नजर तेरी गंदी और पर्दा मैं करूं? मैं क्यों करूं? नजर तुम्हारी गंदी, पर्दा मैं करूं? ये अच्छी पहल थी, मैं उस चीज के लिए मना नहीं कर रहा। वो बहन बेटी के लिए आवाज उठाने के लिए जा रहे थे हाथरस, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए था। लेकिन मैं ये कहता हूं
हाथरसी नहीं, राजस्थान के अंदर भी उनको ये आवाज उठानी चाहिए थी। बिल्कुल क्या इसका ये मतलब है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की आवाज थी? राजस्थान में 50 से ज्यादा रेप की वारदात, राजस्थान के अंदर इतनी रेप की वारदात घटनाएं हुई हैं, क्यों नहीं आप लोगों ने वहां पर राजस्थान में बिल्कुल, उसकी वक्त रेप की की आवाज कमी है। उठाई? एक छोटी सी टिप्पणी राहुल मैं आपसे लेना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट। देखिए, मामला मामला इन सारी चीजों का लास्ट में वहीं आके अटकेगा। आप कानून कितने भी बना लीजिए, जब तक पुलिस को आप अपडेट नहीं करेंगे, पुलिस सुधार नहीं लेके आएंगे, पुलिस को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे और पुलिस बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं करेगी तो ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी। बिल्कुल, और जरूरी है सुधार है सबसे ज्यादा पुलिस सुधारों की, फिर न्यायिक सुधारों की जरूरत है, और फिर पॉलिटिकल सुधार और समाज सुधारों की भी जरूरत है। बिल्कुल, हमें इस देश के तौर पे तभी आगे बढ़ पाएंगे, बढ़ पाएंगे। चलिए, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया राहुल तालान आपका, सचिन रावत आपका, शिल्पी चौधरी आपका, विजय खेरा और विकास जी आपका बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल हुए और अपनी अपनी बात रखी। सवाल कई थे, जवाब आना अभी बाकी हैं और कई सवालों के जवाब मिले, कईयों के अभी रह चुके हैं। आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी। सवाल बड़ा यही है कि हाथरस की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।